गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का षष्ठ पाठ है लोभस्य पापस्य कारणम का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। नृपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम क्या था? सोमदेव। सोमदेव। फिर एक है नृपस्य प्रिय वस्तु किम आसीत, राजा की प्रिय वस्तु क्या थी? स्वर्णम। सोना चाहिए था ना उसको, सब राजाओं में प्रसिद्ध होने के लिए स्वर्णम। इसके बाद है नृपस्य प्रसादम के समागत है, राजा के महल में कौन आए? महात्मा। महात्मा आए थे ना, जो उसको आशीर्वाद देकर गए थे, महात्मा। इसके बाद आते हैं लोभात किम प्रवृत्ति, लोभ से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध। फिर है लास्ट लोभ है कस्य कारणम, लोभ किसका कारण है? पापस्य। फिर दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। महात्मा नृपम किम याचितुम एकथत, महात्मा से राजा ने क्या मांगा? महात्मा ने राजा से क्या मांगने के लिए कहा? कि मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से प्रसन्न हूँ, तो तुम एक वर मांग सकते हो। महात्मा नृपम एकम वरम, एक वर, एकम वरम याचितुम, एकम वरम याचितुम एकथयत। फिर एक है नृपः किम वरम अयाचत, राजा ने कौन सा वर मांगा? तो राजा ने कौन सा वर मांगा? कि मैं जिस जिस वस्तु को स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। कि यत 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 वस्तुम अहम स्पर्शानी तद स्वर्णमयम भवेत इति। नृपः वरम अयाचत, राजा ने वर मांगा। नृपः वरम अयाचत। इसके बाद गे है नृपः वरम परीक्षितुम किम अकरोत, राजा ने वर की परीक्षा के लिए क्या किया? जो उसको वर मिला था उसकी परीक्षा करने के लिए राजा ने क्या किया? कि जो महल था उसके स्तंभ को स्पर्श किया कि ये सोने का होता है कि नहीं होता। नृपः वरम परीक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम स्पृशत। इसके बाद गए है नृपः सेवकम किम आदिशतम, कि राजा ने सेवक को क्या आदेश दिया? कि
कि मेरे लिए शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करो। उसे भूख लग रही थी बड़ी तेज से। नृपः सेवकम् आदिशत शीघ्रं मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नृपः किम संकल्प्यम अकरोत्। राजा ने कौन सा संकल्प किया। नृपः संकल्पम अकरोत् यत् कदापि लोभम न करोमि, कि कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या, नृपः स्वभावेन लोभी आसीत्। राजा स्वभाव से लोभी था। तो कैसा, किससे था, केन, किससे, स्वभाव से, केन, स्वभावेन, तो आएगा केन। फिर एक है, महात्मा तथास्तु इति युक्त्वा ततः प्रस्थितः। महात्मा तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान हो गए, चले गए। तो कहो कौन चले गए, महात्मा। गह है, नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागत। राजा को वर के प्रभाव से अहंकार आ गया। तो किम अहंकारम, क्या आया था, अहंकार। फिर है घ, नृपः महर्षि चरणों अपतत। राजा महर्षि या महात्मा के चरणों में गिर गया। तो कहाँ पर गिरा, कुत्र, चरणों। फिर है लोभात काम है प्रजायते। लोभ से काम उत्पन्न होता है। कस्मात, लोभात। लोभात। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। दिए गए शब्दों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। फिर है स्वभावेन। स्वभावेन का मूल शब्द क्या है, स्वभाव। स्वभाव है मूल, और विभक्ति है तृतीय विभक्ति है। वचन है एक वचन, एक वचन। इसके बाद है लोभात। लोभात का लोभ मूल शब्द है, विभक्ति पंचमी, वचन एक वचन। फिर ग है पापस्य। पाप मूल शब्द है, विभक्ति षष्ठी है, और वचन एक वचन है। इसके बाद है नृपेशु। नृपेशु का नृप मूल शब्द है, विभक्ति सप्तमी है, और वचन बहुवचन है, कि वह सभी राजाओं में
श्रेष्ठ होना चाहता था, धनवान होना चाहता था। फिर है वरम। वरम का मूल शब्द वर है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है। प्रथमा और द्वितीय दो विभक्ति हैं इसमें। वचन है एक वचन। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है श्लोकात उचितम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये श्लोक दिया गया है और इसको नीचे वो करना है, भरना है, इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लोभात प्रभवति, लोभात क्रोध प्रभवति, तो क्रोध। फिर है लोभात काम है प्रजायते, लोभात कामो प्रजायते। इसके बाद है लोभान मोहोच, ये रहा, लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभान मोह च नाश च, लोभ से मोह और मोह का नाश हो जाता है। लोभस्य पापस्य कारणम, और लोभ ही पाप का कारण है। इसके बाद आता है क्रियाकलाप पर। क्रियाकलाप करते हैं स्कूल की आधी छुट्टी में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। चित्र देखकर मंजूषा की सहायता से संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखना है। ये कुछ वो दिए गए हैं और इनकी सहायता से हमें अनुच्छेद लिखना है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है चित्र में? एतत् चित्र एक उद्यान है, एक बगीचा है। तो या क्या लिखेंगे? एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, कि इस चित्र में एक उद्यान है। एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति। फिर क्या दिखाई दे रहा है? छात्रे झूला झूल रहे हैं, छात्रे डोलयाम डोलयत घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। छात्रे डोलायाम डोलयत, इधर उधर घूम रहे हैं। फिर तीसरा है ये बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, छात्र। फिर क्या आएगा? बालकौ कंदुकेन क्रीडतु, कंदुकेन क्रीडत। फिर अगला है चौथा कि एक बच्चा स्लाइड से फिसल रहा है। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? सरनीषु क्रीडति। एक है बालको सरनीषु क्रीडति। फिर कुछ बच्चे भोजन भी कर रहे हैं, तो छात्रौ भोजनम कुरुतः, छात्रौ भोजनम कुरुतः। एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, तो क्या बोलेंगे? बालकः बालकः वृक्षस्य अधः उपविशति, बालको वृक्षस्य अधः नीचे बैठा है, उपविशति। उपविश्यति।
फिर है लास्ट कि इसमें एक पेड़ भी है उद्यान में। तो चित्रे में एकम वृक्षम अस्ति। एकम वृक्षम